Today we are going to start the main topic for the chapter of vector algebra. अभी तक हम लोगों ने जो vector algebra पढ़ा that was simply the introduction type of vectors. ठीक है, वेक्टर्स में भी हमारे पास जैसे जब भी हम लोग मैथमेटिकली कोई भी नया टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके ऊपर 4 बेसिक ऑपरेशन जरूर पढ़ते हैं. 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ ली थी जब हम लोगों ने कंपोनेंट फॉर्म किया था. उस वक्त मैंने आपको बोला था कि आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट में ऐड होएगा, जे वाला जे वाले में ऐड होएगा और के वाला कंपोनेंट के वाले कंपोनेंट में ऐड होएगा. इसके बाद हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन का आता है. अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जो वेक्टर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, डॉट प्रोडक्ट. ठीक है जी. एंड सेकेंड वन हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है जी. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो अब जो वेक्टर्स का चैप्टर है फर्दर हम लोग इसमें दो और करेंगे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट और उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट. वैसे अर्लियर इसमें क्या होता था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता था, बट फॉर दिस सेशन ओनली जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमारा सिलेबस में से रिमूव हो चुका है. सो वी विल स्टडी ओनली स्केलर प्रोडक्ट दैट इज डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या इसको कह देते हैं डॉट प्रोडक्ट. ठीक है जी. Write down definition. Dot product. If A vector and B vector, let A vector and B vector be any two vectors. Be any two vectors inclined at an angle theta. Inclined at an angle थीटा जस्ट एंगल की एब्रिविएशन है. इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर हैं. लेट अस कंसीडर दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर. और ये दोनों एंगल क्या है, दोनों वेक्टर हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हैं. देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, देन स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ these two vectors will be given by इस तरह से लिखते हैं बेटा जी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. और डॉट इसलिए इसको बोला जाता है और यहाँ पे आप लोगों ने डॉट प्रिसाइजली शो करना है. ये नहीं है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिख लिया तो हम लोग सिंपल कंसीडर कर लेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट है. डॉट आपका शो होना चाहिए इसके बीच में. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मॉडुलस इनटू बी वेक्टर मॉडुलस इनटू cos थीटा. अब यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर के बीच में मैंने कोई डॉट नहीं डाला तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डॉट शो करना है क्योंकि वी आर कंसीडरिंग इट एज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. देन डॉट प्रोडक्ट विल बी गिवन बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ थीटा. और मैग्नीट्यूड मैंने आप लोगों को बताया अगर हमारे पास टू डायमेंशन कंपोनेंट फॉर्म है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मतलब क्या है कि आई कंपोनेंट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और जे कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. लेकिन अगर थ्री डायमेंशनल में हमारे पास होता है तो आई कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट ले लेना. एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर. अंडरस्टैंड? ठीक है. इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट is a scalar quantity. Scalar quantity का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट में क्या फर्क होता है. स्केलर कंपोनेंट में हम लोग सिर्फ x y और z की फॉर्म में लिखते हैं. वेक्टर कंपोनेंट में हम लोग x i y j z k की फॉर्म में लिखते हैं. तो इसका मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट आता है. मतलब क्या है कि इसमें i j k की कोई फॉर्म नहीं आती है. चाहे हमारा वेक्टर आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, लेकिन जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आई जे के की फॉर्म में कोई भी टर्म नहीं आती. हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आती है. दैट इज व्हाई स्केलर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है जी. सेकेंडली नंबर 2, लेट इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स such that
such that a vector dot b vector is equals to 0, a vector dot b vector is equals to 0, it implies both ways. बेटा जो ये साइन है ये it implies both ways का होता है. It implies both ways a vector is perpendicular to b vector. It implies both ways. देख लीजिए यहाँ हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि it implies a is perpendicular to b vector and vice versa. Vice versa मतलब क्या है कि अगर आपको कहा है कि a वेक्टर दो वेक्टर है, आप लोग प्रूव कीजिए कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या है कि आप लोगों ने दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करना है. और इसके बाद वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, देन वी कैन से दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास होता है इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0. थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है, हमारे पास जो है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है. देन वी कैन से दैट a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर. a वेक्टर और b वेक्टर आपस में पैरेलल हैं. a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर एंड a dot b will be equals to a वेक्टर का मॉडुलस into b वेक्टर का मॉडुलस. नेचुरल सी बात है, 0 है थीटा तो cos 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है. तो we can say that a वेक्टर dot b वेक्टर is equals to a वेक्टर का मॉडुलस into b वेक्टर का मॉडुलस. ठीक है जी. आल्सो इसके साथ स्पेशल केस में लिख लीजिए आल्सो a वेक्टर dot a वेक्टर is equals to a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर. ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1 मार्क के लिए. अगर a वेक्टर एक मॉडुलस का स्क्वायर है तो उसको हम लोग a वेक्टर डॉट a वेक्टर भी लिख सकते हैं या a वेक्टर डॉट a वेक्टर को हम लोग a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है जी. इतना नोट कर लीजिए फिर बाकी करते हैं. फोर्थ रिजल्ट है हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई. थीटा इज इक्वल्स टू पाई मतलब 180 डिग्री. इट एम्प्लाइज अगेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई है कि मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर पैरेलल तो होंगे लेकिन क्या होगी दोनों वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. ठीक है. देन a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर बट b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस a वेक्टर और वी कैन से दैट a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b वेक्टर. दैट इज बोथ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. या तो पैरेलल वेक्टर होते हैं या दोनों के दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं दिस इज a वेक्टर एंड यहां से दूसरी साइड पे अगर ड्रॉ कर देते हैं तो दिस इज b वेक्टर. मतलब क्या है कि कोई इनिशियल वेक्टर हो सकते हैं बट दीस टू वेक्टर्स विल लाई इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इन दैट केस a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड into b वेक्टर मैग्नीट्यूड. ठीक है जी. अदरवाइज भी वैसे हम लोग जब करते हैं cos थीटा है, cos थीटा को cos 180 डिग्री लिखते हैं तो cos 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास -1 होती है. सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ रिजल्ट है इफ i कैप j कैप एंड k कैप I cap, j cap and k cap are three mutually perpendicular components. नेचुरल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि I cap कहाँ होता है x एक्सिस के ऊपर, j cap कहाँ होता है y एक्सिस के ऊपर और k cap z एक्सिस के ऊपर होता है. तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. और अगर ये परपेंडिकुलर हैं देन I cap dot I cap is equals to 1, j cap dot j cap is equals to 1, k cap dot k cap is equals to 1 and I cap dot j cap is equals to j cap dot k cap is equals to k cap dot I cap is equals to 0. Now what is the reason behind this? हम लोगों ने जब आई कैप जे कैप और के कैप की डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको ये कहा था कि आई कैप जे कैप और के कैप दीज आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस. यूनिट वेक्टर अलोंग द रिस्पेक्टिव एक्सिस का मतलब होता है कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो 1 यूनिट होती है. अब अगर हम लोग आई डॉट आई कंसिडर करें तो डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा
I dot I will become I vector magnitude into I vector magnitude into cos of theta। अब क्योंकि सेम एंगल है तो cos क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस हिसाब से I डॉट I हमारे पास 1 हो जाता है, J डॉट J 1 हो जाता है और K डॉट K 1 हो जाता है। अब बात करते हैं ये जो तीसरा है I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I। अब अगर बात करें तो देखें I डॉट J, I है x एक्सिस के ऊपर और j कंपोनेंट है y एक्सिस के ऊपर, और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास क्या होता है, x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इट मींस क्या हो जाएगा, I कैप मॉडुलस j कैप मॉडुलस इनटू cos ऑफ 90 डिग्री। दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो दैट इज व्हाई I डॉट j, j डॉट k, k डॉट I इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैं आप लोगों को सिंपल स्केलर डॉट मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों को फाइंड आउट करके बताता हूं कि व्हाई वी हैव सेड दैट कि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, कितने हो गए हैं, 5 रिजल्ट हो गए हमारे। नाउ सिक्स्थ रिजल्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बेटा जी ये चीज याद रखिएगा, अब हमारे पास वेक्टर्स में या थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैक्सिमम फॉर्मूले आएंगे एंगल्स फाइंड आउट करने के। ठीक है जी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट से फाइंड आउट करना तो क्या फार्मूला है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड आउट करना तो क्या फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये कहा था कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर का मॉडुलस इनटू b वेक्टर मॉडुलस इनटू cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तो cos थीटा क्या आ जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मॉडुलस इनटू b वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है जी। और अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है या इसका आंसर माइनस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है इट मींस द एंगल इज एक्यूट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, और अगर आंसर नेगेटिव आता है इट मींस द एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ लगी बता जी। जो टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन को अगर हम लोग सिंपल वर्ड में या सिंपल लैंग्वेज में बात करें, प्रोजेक्शन होता है परछाई। मान लीजिए आपके पास एक कोई वेक्टर है इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है जी, और एक अनदर वेक्टर है आपके पास इस तरह से बी वेक्टर, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है। ठीक है जी, आइदर दिस इज एक्यूट एंगल और दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, इस साइड पे हम लोग ले लेते हैं, एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल थीटा। ठीक है जी, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द वेक्टर बी, बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। अब नेचुरल सी बात है, प्रोजेक्शन जो है वो हम लोग इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। अब इसका परपेंडिकुलर अगर हम लोग छोटी क्लासेस की बात करें तो याद कीजिए कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमेशा आउटसाइड लाई करता था, तो इसका प्रोजेक्शन जो है आउटसाइड लाई करेगा, यानी कि जिस वेक्टर में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव सेंस में आ जाएगा, क्योंकि एंगल भी हमारे पास 180 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो प्रोजेक्शन का फार्मूला क्या होता है, लेट ए वेक्टर बी एनी वेक्टर whose projection on b vector is to be found, whose projection on another vector b vector is to be found, then projection of a, then projection of a vector on b vector is given by a vector dot b vector का यूनिट वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मॉडुलस, एंड इट विल बी गिवन बाय a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन अदर वर्ड हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या है कि अगर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना ना, आपने क्या करना, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है और नीचे उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन आपने फाइंड आउट करना है।
मान लीजिए अगर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के ऊपर फाइंड आउट करना है देन योर आंसर शुड बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉडुलस। लेकिन अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर फाइंड आउट करना है देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैसे हम लोग यहाँ पे बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए की वैल्यू के बराबर ही होगी। सो वी कैन राइट डाउन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर हमने बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ए वेक्टर के ऊपर फाइंड आउट करनी है। और अगर ए की बी के ऊपर मतलब जिसके ऊपर फाइंड आउट करनी है बेटा उसकी मैग्नीट्यूड के साथ हम लोगों ने नीचे डिवाइड कर देना, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। Now first question, exercise 10.3, find the angle between two vectors a vector and b vector with magnitudes under root 3 and 2 respectively having a dot b is equals to under root 6। बेटा जी एंगल फाइंड आउट करना है, मैंने आपको सिंपल से बताया, पहले लिख लेते हैं a वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स गिवन है, b वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 यूनिट गिवन है, और साथ के साथ हम लोगों को a डॉट b दिया हुआ है अंडर रूट 6 यूनिट्स। We need to find out the angle between the two vectors, cos theta हम लोगों ने find out करना है। ठीक है, चलिए एंगल find out करना है। We know that cos theta is equals to a vector dot b vector divided by a vector का magnitude into b vector का magnitude। फॉर्मूला कहां से डेराइव हुआ, वही डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से डेराइव हुआ है, a डॉट b इक्वल्स टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। तो यहां से cos थीटा बेटा जी क्या आ जाएगा, a डॉट b अंडर रूट 6 नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट 2 ओवर 2 अंडर रूट 2 2 कैंसिल आउट हो गया 1 बाय रूट 2। अब कोसाइन में 1 बाय रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की। दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ pi by 4, it implies theta is equals to pi by 4 is the angle between the two vectors। Understand? Theta is equals to pi by 4 is the angle between the two vector। और एक बात और बेटा, जब भी हम लोगों को कहा होता है ना कि फाइंड आउट द एंगल, तो जनरली आप लोगों ने एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना होता है। स्पेशली अगर मेंशन होगा कि फाइंड आउट द ऑब्ट्यूज एंगल, तब हम लोग फिर ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इन दैट केस अगर ऑब्ट्यूज एंगल कहा होगा तो फिर मैं इसको थीटा को पाई में से माइनस करूंगा। अदरवाइज जनरली आप लोगों ने प्लस का साइन लेकर एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना दोनों वेक्टर्स के बीच में। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेट अस कंसीडर, मैं a वेक्टर पहला कंसीडर कर लेता हूं, दैट इज i minus 2j plus 3k वेक्टर and b वेक्टर is equals to 3i minus 2j plus k कैप। ये दो वेक्टर मुझे गिवन है एंड आई नीड टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। जब एंगल फाइंड आउट करना है दो चीजें, एक तो a डॉट b पता होना ये, और एक a वेक्टर मैग्नीट्यूड और b वेक्टर मैग्नीट्यूड। चलिए सबसे पहले मैं इधर a वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूं। दिस इज अंडर रूट ऑफ, याद कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, कंपोनेंट ऑफ i उसका स्क्वायर कर दिया, कंपोनेंट ऑफ j उसका स्क्वायर किया, और कंपोनेंट ऑफ k उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है जी, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 14। सिमिलरली b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगेन अंडर रूट ऑफ 14 यूनिट्स। अब इसके बाद a डॉट b फाइंड आउट करना है, और a डॉट b मैंने आपको बताया जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, सिंपल और शॉर्टकट वे, i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाला j वाले के साथ, k वाला k वाले के साथ, और कोई कुछ नहीं लिखना है क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू 0 ही हो जानी है हमारे पास। सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 3। चेक कीजिए, i मल्टीप्लाई बाय i इज 3, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाता है 10 यूनिट। Therefore cos theta is equals to a vector dot b vector divided by a vector का magnitude into b vector का magnitude। It will come out to be 10 divided by under root 14 into under root 14। आंसर हमारे पास आता है 10 over 14 यूनिट एंड कैंसल आउट हो गए 5 over 7। So cos theta is equals to 5 over 7, और क्योंकि हमने एंगल फाइंड आउट करना है, it implies theta is equals to cos inverse 5 by 7।
and you have to leave your answer as it is. अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है तो आपने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करके बता देनी है, अदरवाइज यू हैव टू लीव योर आंसर एज इट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ओनली, ठीक है, और उसको इनवर्स में कन्वर्ट कर। टू स्टार्ट फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगेन दोबारा से मैं पहला फर्स्ट को ए वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, दिस इज फर्स्ट वेक्टर। और उसके बाद बी वेक्टर जो है सेकेंड वेक्टर, इट विल बी 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है जी। I want to find out the projection of a vector on b vector. We know that projection of a vector on b vector will be given by हाँ जी, देखिए क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। बेटा जी इसमें वेक्टर्स का साइन डालना बहुत जरूरी होता है, अगर आप वेक्टर नहीं डालते हो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये एरो का साइन जरूर डालना है, और जब कंपोनेंट लिखने हैं उसमें कैप का साइन जरूर डालना i j k के साथ। तो अब यहाँ पे लिखते हैं a डॉट b, दैट इज i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट प्रोडक्ट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है जी। आफ्टर दिस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, जो b वेक्टर का मॉडुलस है दैट वाज 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोजेक्शन क्या आ जाता है, देखिए i वाला i वाले के साथ मल्टीप्लाई, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले के साथ। इट विल बी 7 माइनस 3 प्लस 56, चेक कीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 56, और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आता है 49 प्लस 1 प्लस 64, so it will become equals to 60 divided by under root of 50 plus 64 140, and we can leave our answer as it is, ठीक है जी। प्रोजेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना और उसके बाद हम लोगों ने आंसर निकाल देना, ठीक है जी।